नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर से सियासी बाजार गर्म हो गया है और साथ ही साथ विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने बहुत ही करारा हमला बोला है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और क्या वो बयान है जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल अमित शाह का ये कहना है कि हमारी जिंदगी में वो दिन आएगा जब अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिंदा महसूस करेंगे। और जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है तो लोगों का ये कहना है कि ये ना सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मौलाना आजाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं की विरासत का अपमान है, बल्कि संविधान का भी खुला उल्लंघन है, जिसमें भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। ये टिप्पणी आपको बता दें कि अमित शाह ने संविधान के 75वें साल पर की है, जिससे इस मौके की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। और इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि शाह का ये बयान नफरत फैलाने वाले बयान की सरहद को भी छूता है, भारत के उस विचार को भी कमजोर करता है जो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक बहुलता में निहित है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के गहने हैं और इसके बिना हम भारतीय नहीं कहला सकते। अमित शाह ने यह भी कहा है कि हमारे देश, उसकी संस्कृति, इतिहास और धर्म को विदेशी भाषाओं में नहीं समझा जा सकता। ये बयान इस सच्चाई को भी नजरअंदाज करता है कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं ने भारतीय संस्कृति की गहराई को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी और अंग्रेजी में गीता। दरअसल महात्मा गांधी ने भगवत गीता मूल संस्कृत में नहीं पढ़ी थी। पहली बार उन्होंने इसे लंदन में द सॉन्ग सेलेस्टियल नाम की अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा, जिसे एडविन अर्डोल ने लिखा था। इस अनुवाद का गांधी पर इतना गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा कि ये उनके जीवन और विचारों को पूरी तरह बदलने वाला अनुभव बन गया। वही विचार जो आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव बने। सिर्फ इसलिए कि वो गीता अंग्रेजी में थी, उसका महत्व कम नहीं हो गया। गांधी ने भारतीय भाषाओं की वकालत की, पर साथ ही वो अंग्रेजी में भी उत्कृष्टता से लिखते और बोलते थे। 26 जनवरी 1921 को भी यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जिनमें साहित्यिक रुचि है वो अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाएं जितनी चाहें सीखें और फिर उस ज्ञान का लाभ भारत और दुनिया को दें, जैसे बोस, रे या ठाकुर ने किया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी भारतीय अपनी मातृभाषा को भूले, नजरअंदाज करे या उससे शर्मिंदा हो। इसके साथ ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कभी औपचारिक रूप से अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में ही निबंध उतनी ही उत्कृष्ट से लिखे जितनी बांग्ला में कविताएं, नाटक और अन्य रचनाएं। साहित्य अकादमी की तरफ से प्रकाशित पुस्तक इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ टैगोर उनकी अंग्रेजी लेखनी की गहराई और सौंदर्य को दर्शाती है और आज भी उन्हें बांग्ला साहित्य के लिए याद किया जाता है। लेकिन उनकी रचनाएं देश विदेश में कई भाषाओं में पढ़ी और सराही जाती हैं। मौलाना आजाद और अंग्रेजी। दरअसल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी कभी अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने इस भाषा के महत्व को पूरी तरह समझा। उन्होंने लिखा कि चाहे अंग्रेजी भाषा हमारे जीवन में जैसी भी आई हो, ये तथ्य है कि इसने पिछले 150 वर्षों से हमारे मानसिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। उन्होंने माना कि अंग्रेजी से कुछ नुकसान हुए लेकिन उसके लाभ भी गिनाए। अंग्रेजी ने देश को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है और ये वो काम कर गई जो कभी मुगल दौर में फारसी ने किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी हमेशा प्रमुख भाषा नहीं रह सकती और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए, लेकिन सोच समझकर। और अमित शाह की इस टिप्पणी ने, जिसमें सोच समझ से कोसों दूर है, सीधे संविधान के खिलाफ बताई जा रही है। अनुच्छेद 120 के मुताबिक सांसद हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में भी अंग्रेजी में बोलने की इजाजत है। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है और सभी
विधेयकों और अधिनियमों के आधिकारिक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे। यहाँ तक कि संविधान संशोधनों के अनुवाद की भी व्यवस्था है जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने संविधान को बचाने की बात की, तब शाह ने धर्मनिरपेक्षता की बात की और कहा कि ये शब्द संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटेगा। अब जब उन्होंने अंग्रेजी की आलोचना की है, तो क्या वो संविधान से अंग्रेजी के हर जिक्र को हटाने का साहस दिखा पाएंगे, जैसा उनके लिए अब ये मुश्किल बताया जा रहा है। शाह को एक राष्ट्र, एक संस्कृति की पुरानी सोच से आगे बढ़ना चाहिए। भारत की असली पहचान उसकी विविधता में है और इसमें भाषाई विविधता भी शामिल है, ऐसा लोग कह रहे हैं। भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाएं सभी ने मिलकर भारत की सभ्यतागत विरासत को समृद्ध किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी ने अमित शाह के भारतीय भाषाओं पर दिए गए बयान के बाद तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि इससे वो सवाल पूछने, आगे बढ़ने और बराबरी करने में सक्षम होगा। ये बयान अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही ऐसा समाज बनेगा जहां अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। राहुल गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी बांध नहीं, पुल है। अंग्रेजी शर्म नहीं, शक्ति है। अंग्रेजी जंजीर नहीं, जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सवाल पूछें, आगे बढ़ें, बराबरी करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी। भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस के उन बड़े मंत्रियों और नेताओं की भी जानकारी साझा की है जिनके बेटे बेटियां विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई की है। राहुल गांधी का कहना है कि ये नेता खुद अपने बच्चों को विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन गरीब और आम लोगों के बच्चों को अंग्रेजी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने इसके साथ वीडियो भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत हर रोज कहते हैं कि इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस नेताओं पर हमला किया है और कहा है कि उनके बच्चे विदेशों में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वीडियो में ग्राफिक्स में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा के बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं या फिर पढ़ाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह से उनका ये बयान आया भाषा को लेकर, उसके बाद सियासी जो बाजार है वो काफी ज्यादा गर्म है। वैसे आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।